योद्धाओं, हम लोग लास्ट क्लास में अल्कोहल फिनिश कर चुके थे और उसके क्वेश्चन रह गए थे, तो उसके क्वेश्चन कर लेते हैं हम लोग। NCERT एग्जाम्पलर के क्वेश्चन और नीट में आए हुए कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर लेते हैं ना। जैसे हेलो एल्केन हेलो एरीन में हमने किया था, वैसे अल्कोहल में हम लोग कर रहे हैं। अल्कोहल ख़त्म होने के बाद उसके NCERT एग्जाम्पलर क्वेश्चन, NCERT के क्वेश्चन और फिर आपके क्या कहते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। तो सबसे पहले आपके पास जो क्वेश्चन है वो ये है, देखो आओ सॉल्व कर लेते हैं। जैसे कह रहा है मोनोक्लोरिनेशन ऑफ टॉलुइन इन सनलाइट फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस विद एक्वस NaOH यील्ड्स। मतलब वो कह रहा है कि टॉलुइन का हाइड्रोलिसिस करा रहे हो आप, टॉलुइन का हाइड्रोलिसिस करा रहे हो, टॉलुइन का हाइड्रोलिसिस। तो टॉलुइन क्या होगा जरा देखो, CH3। अब इसका क्लोरीनेशन कराओ आप, सनलाइट के प्रेजेंस में क्लोरीनेशन कराओ, Cl2H∩, Cl2H∩, Cl2H∩ से रिएक्शन कराओगे तो कौन सी रिएक्शन होगी जरा बताओ। ये एल्किल ग्रुप पार्टिसिपेट करेगा और एल्किल ग्रुप पार्टिसिपेट करेगा, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगी, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगी और यहाँ से H और Cl हटेगा, H और H हटेगा, Cl के फॉर्म में HCl बन जाएगा, CH2Cl, बेंजिल क्लोराइड बन गया। अब बेंजिल क्लोराइड का वो क्या करा रहा है, बेंजिल क्लोराइड का हाइड्रोलिसिस करा रहा है, हाइड्रोलिसिस करा रहा है। तो हाइड्रोलिसिस कराओगे तो क्या मिलेगा, H+OH-, ये यहाँ जरा तोड़ो, ये माइनस और ये प्लस, प्लस जाएगा माइनस पे, माइनस जाएगा प्लस पे, तो क्या बनेगा जरा बताओ। ये बन जाएगा CH2OH, ये और बाहर आपको HCl कुछ निकल जाएगा ऐसे। आप देख लीजिए टॉलुइन का अगर आप क्लोरीनेशन कराते हो, अच्छा एग्जस्टिव क्लोरीनेशन कराते हो तो सारे के सारे हट जाते हैं, ठीक है, बेंजल डिहाइड बेंजोइक एसिड तक जाता है। बट आप ऑप्शन के हिसाब से देखो तो एक ही OH नज़र आ रहा है, तो बेंजिल अल्कोहल बनेगा ऑप्शन नंबर डी, ये बेंजिल अल्कोहल बनेगा आपका, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं हम लोग, ये देखो न्यू NCERT का पेज नंबर 196 197 है और ओल्ड NCERT 326 327 है। चलो कह रहा है हाउ मेनी अल्कोहल्स विद मॉलिक्यूलर फार्मूला C4H10O आर कायरल इन नेचर। कायरल इन नेचर, कायरल इन नेचर मतलब असिमेट्रिक इन नेचर ना, चार ग्रुप अलग अलग हों, C4H10O, 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 जरा देखो C4H10O में ऐसे कितना फॉर्मूला बन सकता है जो कायरल हो। तो जरा देखो, एक क्या मैं इसका बनाऊं, CH3 CH2 CH2 CH2OH, चेक करो जरा, 3 2 5 2 7 7 2 9 1 10, इस कायरल है नहीं। CH3 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 3 3 6 3 9 और 1 10, देखो ये बन सकता है, कायरल नहीं है। तीसरा देखो और क्या बना सकते हो इसका, CH3 CH, देखो जरा CH2CH3 और OH, चेक करो, 3 2 5 5 3
8, 8 1 9 1 10, 4 कार्बन होने चाहिए। 1 2 3 4, 4 कार्बन होने चाहिए। क्या ये C4H10O है? 1 2 3 4 कार्बन, 10 हाइड्रोजन, 3 2 5, 5 1 6, 6 1 7 3 10 ना। क्या ये कार्बन कायरल है? हाँ कायरल है। CH3 अलग है, H अलग है, OH अलग है और CH2 CH3 भी अलग है, तो ये कायरल बन सकता है। मैंने कैसे कोशिश किया? मैंने एक नॉर्मल बनाया, मैंने एक आइसोटाइप बनाया और फिर हमने नियोटाइप बनाया। तो हम देख रहे हैं कि एक ही स्ट्रक्चर ऐसा है जो कायरल हो सकता है फ्रॉम दिस मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। तो कौन सा ऑप्शन होगा आप बताएं जरा। फर्स्ट ऑप्शन, फर्स्ट ऑप्शन आप देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देख लो। एनसीईआरटी, ओल्ड एनसीईआरटी का पेज नंबर 338 है। ओल्ड एनसीईआरटी का पेज नंबर 338 है, 338 है और न्यू एनसीईआरटी का पेज नंबर 208 है। क्या कह रहा है ये जरा देखो। कह रहा है व्हाट इज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ अल्कोहल इन द फॉलोइंग रिएक्शन। व्हाट इज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ अल्कोहल इन द फॉलोइंग रिएक्शन। जरा चेक करो। ROH प्लस HCl ZnCl2 RCl प्लस H2O2। अगर आपको याद हो तो अल्कोहल में आपने पढ़ा था लूकस रिएजेंट। लूकस रिएजेंट आपने पढ़ा था, लूकस रिएजेंट, लूकस रिएजेंट, लुक्का था ये, लूकस रिएजेंट। ये क्या था? कंसंट्रेटेड HCl प्लस एनहाइड्रस ZnCl2। इसकी मैकेनिज्म भी मैंने बता रखी है आपको। तो अल्कोहल की रिएक्शन HCl के साथ आप कराते हो तो हेलो एल्केन बनता है। ROH HCl के साथ रिएक्शन कराओगे तो H प्लस लोन पेयर के साथ रिएक्शन करके बॉन्ड को तोड़ देगा ना, सीधे बता दे रहे हैं। R प्लस बनता है, कार्बोकैटायन बनता है। मतलब एनहाइड्रस ZnCl2 और कंसंट्रेटेड HCl मतलब लूकस रिएजेंट के साथ अल्कोहल जब रिएक्शन करता है तो कार्बोकैटायन से रिएक्शन होके जाती है। और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का कॉन्सेप्ट है कि जहाँ पर रिएक्शन कार्बोकैटायन से होके जाएगी वहाँ उसके सबस्ट्रेट की रिएक्टिविटी कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी पर डिपेंड करेगी ना। तो यहाँ आप कह सकते हो जो रिएक्टिविटी है, रिएक्टिविटी जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आएगी स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन। तो अगर प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी अल्कोहल की बात किया जाए तो टर्शियरी अल्कोहल सबसे ज़्यादा स्टेबल कार्बोकैटायन बनाएगा, उसकी रिएक्टिविटी सबसे ज़्यादा होगी। टर्शियरी, सेकेंडरी और प्राइमरी, टर्शियरी, सेकेंडरी और प्राइमरी, टर्शियरी, सेकेंडरी और प्राइमरी देख लो आप। तो सबसे ज़्यादा टर्शियरी होगा, फिर सेकेंडरी होगा, फिर प्राइमरी होगा। 1 डिग्री 2 डिग्री 3 नहीं हो सकता, नहीं हो सकता ना। 3 डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री यही सही है, सी ऑप्शन सही है। आप देख लीजिए। आगे चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, चौथे पर आ जाते हैं। चौथा क्वेश्चन क्या है? कह रहा है CH3CH2OH कैन बी कन्वर्टेड इनटू CH3CHO बाई, कह रहा है वो, कह रहा है CH3CH2OH अल्कोहल है, अल्कोहल की रिएक्शन वो करा रहा है CH3, अल्कोहल को वो कन्वर्ट कर रहा है CH3CHO में, CH3CH2OH को CH3CHO में कन्वर्ट कर रहा है। अब इसके लिए वो क्या करा रहा है? पहले तो ये समझो कि अल्कोहल से एल्डिहाइड कैसे बनता है। अल्कोहल से एल्डिहाइड कैसे बनता है? मेरे बोलने के पहले बोलो आप। अल्कोहल से एल्डिहाइड तब बनता है जब आप कराते हो ऑक्सीडेशन। और अच्छी बात, ये कैसा अल्कोहल है? प्राइमरी अल्कोहल है।
तो प्राइमरी अल्कोहल को अगर सिर्फ एल्डिहाइड तक ले जाते हो तो क्लास में डिस्कस किया गया है मोए माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का इस्तेमाल करते हैं। वो मोए मोए वाला गाना नहीं, मोए माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का इस्तेमाल करते हैं। माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग में पीसीसी, पीडीसी, कोलिन्स रिएजेंट, सॉरेट रिएजेंट, ये सब आते हैं ना, ये सब आते हैं। तो जरा देखो ट्रीटमेंट कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन, ये तो रिडक्शन कराता है। ये LiLH4 तो दारू का ठेकेदार है ना। ट्रीटमेंट विथ पिरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट, ये है ट्रीटमेंट विथ पिरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट। पिरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट मतलब पिरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट, PCC, PCC। और PCC आप समझते हो क्या, पिरिडीनियम नाइट्रोजन प्लस HCl प्लस CrO3। तो ये PCC करता है प्राइमरी अल्कोहल को एल्डिहाइड में कन्वर्ट कर देता है। ऑप्शन कौन सा होगा, C। D क्यों नहीं होगा, D KMNO4 है, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ये अल्कोहल को एसिड में कन्वर्ट कर देगा। तो C ऑप्शन सही होगा इसका। आओ आगे चलते हैं। क्या कह रहा है, द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग एल्किल हैलाइड इनटू अल्कोहल इन्वॉल्व्स, जरा देखो अल्किल हैलाइड है RCH2, Cl है, ये कन्वर्ट हो रहा है किसमें, RCH2OH में। सपोज कर लेते हैं RCH2OH अल्किल हैलाइड को अल्कोहल में कन्वर्ट करा रहा है। तो Cl OH से हट रहा है, ऑब्वियसली OH माइनस आया होगा और Cl को रिप्लेस किया होगा। ये पार्शियली निगेटिव, ये पार्शियली पॉजिटिव, तो जाके अटैक किया होगा। तो जरा देखो एडिशन रिएक्शन तो होती नहीं है। एडिशन रिएक्शन में क्या होता है, एडिशन रिएक्शन में जो पाई बॉन्ड है वो सिग्मा में कन्वर्ट होता है। तो यहाँ कहीं पाई बॉन्ड होगा नहीं, है नहीं, तो एडिशन तो हो नहीं सकता। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो रही है, Cl आयन का सब्स्टिट्यूशन हो रहा है OH आयन से। डिहाइड्रोहेलोजिनेशन में एल्कीन बनती है, वो हो नहीं रहा है। रीअरेंजमेंट एज सच कुछ है नहीं, तो सिर्फ और सिर्फ आप कहेंगे बी ऑप्शन। क्या कहेंगे, बी ऑप्शन। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। ये देखो आप बी ऑप्शन। बी ऑप्शन में क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज एरोमेटिक अल्कोहल। तो सिंपली हम लोग बेंजीन रिंग से लगे हुए, बेंजीन रिंग से लगे हुए, डायरेक्ट लगे हुए OH को अल्कोहल कहते हैं। अल्कोहल क्या, एरोमेटिक अल्कोहल कहते हैं, एरोमेटिक अल्कोहल कहते हैं, एरोमेटिक अल्कोहल, एरोमेटिक अल्कोहल। ए तो पक्का है। अब कभी कभी इसको मान लिया जाता है, कभी कभी नहीं मान लिया जाता है। अगर ये ना होता तो यही होता। ठीक है, तो एप्रोप्रिएट आंसर अभी आप मारो, इसमें क्या मारोगे, कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज एरोमेटिक, एरोमेटिक अल्कोहल, एरोमेटिक अल्कोहल। ये तो दोनों होंगे नहीं, बचे हैं यही दोनों। ठीक है, ए डी मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर हो सकता है, ए और डी। ए चलो इन दोनों में आप चेक कर सकते हैं, ए डी भी कहीं कहीं होगा, डी कहीं होगा। आप सीधे आप कहो फिनॉल के जो डेरिवेटिव होंगे, फिनॉल के जो डेरिवेटिव होंगे वो एरोमेटिक ही होंगे। तो आप डी के साथ जा, बी के साथ जा सकते हैं, ए और डी। ठीक है, चलो आगे चलो। द यूपैक नेम ऑफ कंपाउंड गिवन बिलो, इसका यूपीएससी करना है तो यहीं कर दो। एक
2 3 4 5 6। देख लो, ये फंक्शनल ग्रुप OH है, इसको प्रायोरिटी दिया जाएगा, और ये सब्स्टिट्यूएंट है, ये दूर रहेगा। तो जरा बता दो, 5 क्लोरो 5 क्लोरो और बोलो हेक्स एन और 2 ऑल, ई हट जाएगा। 5 क्लोरो हेक्स एन 2 ऑल, 5 क्लोरो हेक्सेन 2 ऑल। देख लो आप, 5 क्लोरो हेक्सेन 2 ऑल, कौन सा सही है? सी सही है। क्वेश्चन नंबर 8 क्वेश्चन पे आ जाओ। यूपैक नेम ऑफ क्रिसॉल इज। अब क्रिसॉल क्या है भाई? क्रिसॉल ये है OH। अब ऑर्थो क्रिसॉल भी हो सकता है। अच्छा, मेटा क्रिसॉल बोल रहा है, तो मेटा पर CH3 लगा दो। अब ये पूरा फिनॉल है, पूरा फिनॉल होता है। फिनॉल अपने आप में एरोमेटिक है, कंपाउंड है, एरोमेटिक फंक्शनल ग्रुप है फिनॉल। अब यहाँ से नंबरिंग कर दो, 1 2 3 4 5 और 6। 3 मेथिल और क्या बोलोगे? फिनॉल। 3 मेथिल फिनॉल क्या बोलेंगे आप? 3 मेथिल फिनॉल। कौन सा सही है? पहला, 3 मेथिल फिनॉल। चलो आगे देख लो। अब 9th क्वेश्चन में देखो क्या दे रहा है। यूपैक नेम ऑफ द कंपाउंड। देखो, ओल्ड एनसीईआरटी का पेज है, ये ओल्ड एनसीईआरटी का पेज है 327 और न्यू एनसीईआरटी का पेज है 197। अब ये ईथर है, तो इसको पास में रखो। क्या बताए थे? अगर अनसिमेट्रिकल ईथर हो तो छोटाक्सी बड़ेन बोलते हैं। छोटाक्सी कौन है? ये है छोटाक्सी, और ये बड़ा ग्रुप है। 1 2 3 2 पर मेथॉक्सी है, 2 पर मेथॉक्सी है, और ये क्या है? प्रोपेन। 2 मेथॉक्सी प्रोपेन, चेक करो, 2 मेथॉक्सी प्रोपेन कोई है? 2 मेथॉक्सी प्रोपेन, सी ऑप्शन सही है। आगे चलते हैं। एनसीईआरटी के क्वेश्चन आप डिस्कस कर रहे हैं इस समय। चलो, कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्पीसीज कैन एक्ट एज स्ट्रॉन्गेस्ट बेस। स्ट्रॉन्गेस्ट बेस मतलब जिसके इलेक्ट्रॉन देने की टेंडेंसी सबसे बेहतर होगी। जरा देखो, पहला है OH माइनस, दूसरा है OR माइनस, ये है। तीसरा है C6H5O माइनस। C6H5O माइनस को जरा स्टडी कर लो तो ये ऐसे होगा, ऐसे होगा, सॉरी रिंग होगी। और ये जरा देखो, ये नेगेटिव पाई के साथ कॉन्जुगेशन में है इधर, ये कॉन्जुगेशन में है, इधर नहीं है, इधर से है। और NO2 ग्रुप भी लगा है, -I ग्रुप भी लगा है, -R भी लगा हुआ है, NO2 पाई सिंगल, ये ठीक है। तो यहाँ तो डिलोकलाइजेशन है, यहाँ पर भी डिलोकलाइजेशन है, यहाँ पर और यहाँ पर डिलोकलाइजेशन नहीं है, और यहाँ +I लगा हुआ है, इलेक्ट्रॉन दे रहा है। तो इलेक्ट्रॉन देगा तो ऑक्सीजन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ेगी, ऑक्सीजन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ेगी तो इसकी इलेक्ट्रॉन देने की टेंडेंसी ज़्यादा होगी। तो ऑप्शन नंबर क्या? बी, ऑप्शन नंबर बी। चलिए आगे चलते हैं, आगे क्या कह रहा है?
विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड विल रिएक्ट विथ सोडियम हाइड्रोक्साइड सोल्यूशन इन वाटर। सोडियम हाइड्रोक्साइड सोल्यूशन इन वाटर, ये वाटर मीडियम हो और सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन करे तो अल्कोहल तो करते नहीं हैं, क्योंकि अल्कोहल लेस एसिडिक होते हैं वाटर से। NaOH से रिएक्शन फिनॉल कर सकता है। क्यों? क्योंकि जब फिनॉक्साइड बनेगा, ONa बनेगा, ये ONa और H2O बनेगा, तो ये रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट होगी। क्यों? क्योंकि फिनॉल जो है, फिनॉल इज मोर एसिडिक देन वाटर, ये मोर एसिडिक होता है। तो फिनॉल एक ऐसा है जो जो एक्वस सॉल्यूशन में, वाटर सॉल्यूशन में हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन कर सकता है। फिनॉल, ये सब तो अल्कोहल है। अब ये सभी के सभी वाटर से लेस एसिडिक होंगे, वाटर से लेस एसिडिक होंगे, तो फिनॉल ऑप्शन करेक्ट होगा। चलो आगे चलो, क्वेश्चन नंबर 11 के बाद क्वेश्चन नंबर 12 चेक कर लो। फिनॉल इज लेस एसिडिक देन, जरा देखो, फिनॉल इज लेस एसिडिक देन ना, फिनॉल इथेनॉल से मोर एसिडिक होता है। नाइट्रोफिनॉल है, मेथॉक्सीफिनॉल है और ऑर्थोमेथॉक्सीफिनॉल है ना। जरा देखो, इथेनॉल, फिनॉल, तो फिनॉल तो मोर एसिडिक होता है इथेनॉल से, ये हम लोग पढ़ चुके हैं, C2H5OH से। दूसरा क्या है, ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल, OH और ये OH और ये ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल, तो ये -I है और -R है। अगर ये -I और -R है तो आप क्या कहोगे? आप कहोगे कि -I -R एसिडिकेशन को क्या कर देते हैं? एसिडिकेशन को बढ़ा देते हैं। और अगर ये एसिडिकेशन को बढ़ा देंगे, तो ये ज़्यादा एसिडिक होगा, ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल। मेथॉक्सीफिनॉल जरा चेक कर लो, ऑर्थोमेथॉक्सीफिनॉल, ऑर्थोमेथिलफिनॉल, OHCH3। अभी क्या है, +I है, +H है ना, तो ये इलेक्ट्रॉन देगा, एनायन की स्टेबिलिटी को घटा देगा। ऑर्थोमेथॉक्सीफिनॉल, ये भी OHOCH3, ये भी +I है, सॉरी -I है, -I है और +R है, तो ओवरऑल ये भी तो स्टेबिलिटी को घटाएगा, एनायन की स्टेबिलिटी को घटाएंगे, एसिडिकेशन को घटा देंगे। तो फिनॉल से ज़्यादा एसिडिक कौन होगा? ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल, बी ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। चलो आगे चलो, थोड़ा सा आगे चलते चलो। फिर आपने क्या कहा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट एसिडिक? बेंजील अल्कोहल, चेक करो, बेंजील अल्कोहल ये है, CH2OH बेंजील अल्कोहल। साइक्लोहेक्सेनॉल ये है, फिनॉल ये है, क्लोरोफिनॉल ये है, क्लोरोफिनॉल, मेटाक्लोरोफिनॉल, OH और Cl। चेक करो, ये तो बेंजील अल्कोहल हो गया। बेंजील अल्कोहल मतलब एलिफैटिक अल्कोहल हो गया। एलिफैटिक अल्कोहल लेस एसिडिक होते हैं। ये भी एलिफैटिक अल्कोहल हो गया। ये फिनॉल है, ये फिनॉल है। इन दोनों में कंपेयर करो। फिनॉल्स एलिफैटिक अल्कोहल से ज़्यादा एसिडिक होते हैं, तो इन दोनों में कंपेयर करो। Cl का क्या काम है? -I का। Cl क्या काम करेगा? -I का। और -I H+ को हटने के बाद O- को स्टेबलाइज कर देगा। सबसे ज़्यादा एसिडिक होगा मेटाक्लोरोफिनॉल। मेटाक्लोरोफिनॉल, ये सब कॉन्सेप्ट आपको पता है?
चलो इसको चेक कर लो। कह रहा है मार्क द करेक्ट ऑर्डर ऑफ डिक्रीजिंग एसिड स्ट्रेंथ ऑफ फॉलोइंग कंपाउंड्स। एसिड स्ट्रेंथ ऑफ फॉलोइंग कंपाउंड्स जरा चेक करो। ये फिनॉल है, ये नाइट्रोफिनॉल है, पैरानाइट्रो, ये मेथॉक्सी है, ये पैरानाइट्रो है और मेटानाइट्रो है। तो सबसे पहले तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जो होते हैं ना, वो एसिडिक स्ट्रेंथ को बढ़ा देते हैं। अब इन दोनों में कंपेयर करो आप। एक तो दिख रहा है कि ये NO2 है और ये NO2 है, तो चेक करो जरा। चेक करो बेटा जरा, इसको कंपेयर करो, पहले इसको कंपेयर करो, इसको कंपेयर करो। OH और NO2, इसको कंपेयर करो पहले। OH NO2। भाई इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जो होते हैं वो एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ाते हैं, तो पहले उन्हीं को चेक कर लेते हैं। तो NO2 जरा बताओ, NO2 -I का काम करेगा, -R का भी काम करेगा। कुख्यात -I ग्रुप है ना, भयंकर है, बड़ा वाला -I ग्रुप है। -I और -R के कारण एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ाएगा, ये भी बढ़ाएगा एसिडिक स्ट्रेंथ, ये भी बढ़ाएगा, ठीक है। और यहाँ मेटा पर है, आपको पता है मेटा पोजीशन का मेन ग्रुप के साथ कोई रेजोनेंस नहीं होता, तो ये सिर्फ -I से बढ़ाएगा, रेजोनेंस काम नहीं करेगा, सिर्फ एक बढ़ाएगा। यहाँ दो बढ़ा रहे हैं, यहाँ एक ही बढ़ा रहा है। यहाँ और यहाँ कंपेयर कर लो। OH सॉरी CH2OH, CH2OH है, ये देखो, ये CH2OH है और फिर OCH3 है। CH2OH और OCH3 है, चेक कर लो, CH2OH और OCH3 है। तो ये तो एलिफेटिक अल्कोहल हो गया, लेस एसिडिक ही होगा। सीधे ऑप्शन मारो, सबसे ज़्यादा ऑप्शन क्या होगा? सबसे ज़्यादा सेकंड, फिर उसके बाद फोर्थ, सेकंड फोर्थ पकड़ो, सेकंड फोर्थ एक ही तो दे रहा है, सेकंड फोर्थ, फिर फर्स्ट फिनॉल हो गया और फिर बेंजिल अल्कोहल और ये है फोर्थ के बाद। ये ऑर्डर थोड़ा सा अटपटा लग रहा है, जरा चेक करो, ऑर्डर थोड़ा सा अटपटा लग रहा है। क्या अटपटा लग रहा है? कि ये फिनॉल है, इसको ज़्यादा एसिडिक होना चाहिए, ये अल्कोहल है, इसको लेस एसिडिक होना चाहिए। तो देख लो जरा, थर्ड इसमें पहले दिया है, फोर्थ को पहले होना चाहिए, थर्ड को बाद में होना चाहिए, ठीक है। फिलहाल अगर सिर्फ ऑर्डर मानना है तो सेकंड फोर्थ, सेकंड फिर फोर्थ, फिर उसके बाद फर्स्ट, फिर उसके बाद आना चाहिए आपका फिफ्थ और फिर थर्ड, ये ऑर्डर होना चाहिए सही। सेकंड फिर फोर्थ, फिर फर्स्ट, फिर ये वाला होना चाहिए, ये होना चाहिए, और फिर आपका होना चाहिए, थर्ड। ये क्यों? क्योंकि ये फिनॉल है, इसकी एसिडिक स्ट्रेंथ ज़्यादा होगी ही होगी। अब ये एलिफेटिक अल्कोहल है, देख लो आप। तो इसमें ऑप्शन आपका बी। चलो आगे चलते हैं। आगे चलो, मार्क द करेक्ट इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ फॉलोइंग कंपाउंड विथ HBrHCl। ठीक है, देख लो आप किसकी रिएक्टिविटी ज़्यादा होगी। सब एलिफेटिक अल्कोहल हैं, HBr और HCl के साथ रिएक्शन हो रही है। तो HBr और HCl के साथ अगर रिएक्शन हो रही है तो कॉन्सेप्ट क्या होगा? कॉन्सेप्ट यही होगा कि जो अल्कोहल है, एलिफेटिक अल्कोहल है CH2OH, इस पर आप H+ डालो तो लोन पेयर अटैक करेगा, प्रोटोनेशन होगा। क्या होगा?
प्रोटोनेशन होगा, CH2OH2 प्लस, अब ऑक्सीजन पे पॉजिटिव, अच्छी बात नहीं है, ये निकल जाएगा, ये बनेगा कार्बोकैटायन। तो यहाँ पर भी रिएक्टिविटी कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी से ही कंपेयर होगी, रिएक्टिविटी कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी से ही कंपेयर होगी। तो तीनों के कार्बोकैटायन बना लो, उनकी स्टेबिलिटी कंपेयर कर लो, अपने आप रिएक्टिविटी ऑर्डर आ जाएगा। तो चेक कर लो, पहले का तो कार्बोकैटायन यही बनेगा जो अभी अभी आपने बनाया है, दूसरे का कार्बोकैटायन ये बनेगा, उसी मैकेनिज्म से जाएगा, और लग गया है पैरा पर NO2। और तीसरा कार्बोकैटायन जो बन रहा है, तीसरा कार्बोकैटायन CH2 प्लस और Cl, ये देखो। अब बताओ NO2 क्या काम करेगा, -I का काम करेगा, -R का काम करेगा, इलेक्ट्रॉन खींचेगा, इलेक्ट्रॉन खींचेगा, पॉजिटिव चार्ज बढ़ेगा, स्टेबिलिटी घटाएगा, जबकि Cl आयन सिर्फ -I से खींचेगा ना। तो ये सबसे कम स्टेबल होगा, सबसे ज़्यादा स्टेबल ये होगा, फिर ये होगा, फिर ये होगा। यहाँ -I -R इसके पॉजिटिव चार्ज को बढ़ा रहे हैं, इलेक्ट्रॉन खींचेंगे, पॉजिटिव चार्ज बढ़ेगा, स्टेबिलिटी घटेगी। तो सबसे ज़्यादा स्टेबल ये होगा, मतलब ये सबसे ज़्यादा रिएक्टिव होगा HBr या HCl के साथ। पहला सबसे ज़्यादा रिएक्टिव या तो D हो सकता है या तो फर्स्ट हो सकता है, 50-50 का खेल हो गया। अब आगे बताओ, इन दोनों में इसका कार्बोकैटायन ज़्यादा स्टेबल है, तो ये ज़्यादा रिएक्टिव होगा, मतलब थर्ड, फर्स्ट के बाद थर्ड और फिर सेकंड। सी ऑप्शन करेक्ट होगा आपका, सी ऑप्शन करेक्ट होगा आपका। आगे चलो, आगे बढ़ते चलो। अरेंज द फॉलोइंग कंपाउंड इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। तो याद करो बॉइलिंग पॉइंट का कॉन्सेप्ट क्या है। बॉइलिंग पॉइंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चेन इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ब्रांचिंग ज़्यादा, और मोलर मास अगर ज़्यादा होगा तो बॉइलिंग पॉइंट भी ज़्यादा होगा। तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलर मास, ये कुछ कॉन्सेप्ट है बॉइलिंग पॉइंट का। अगर अल्कोहल की बात कर रहे हैं तो आप यही चेक कर लीजिए। अब आप चेक करो इसमें क्या क्या है। एक है प्रोपेन 1 ऑल, CH3 CH2 CH2OH है। दूसरा है ब्यूटेन 1 ऑल। ब्यूटेन 1 ऑल जब आप करते हैं तो ब्यूटेन 1 ऑल का स्ट्रक्चर आप बना सकते हैं, बहुत आसान है। CH3 CH2 CH2 CH2OH ये बना सकते हैं आप। ब्यूटेन 2 ऑल बना रहा है, ब्यूटेन 2 ऑल CHOH CH2 CH3 ये बनेगा, ब्यूटेन 2 ऑल हो गया। और पेंटेन 1 ऑल भी है, CH3 CH2 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 CH2OH पेंटेन 1 ऑल है। 1 2 3 4 5 पेंटेन 1 ऑल है ना, देख लो आप, पेंटेन 1 ऑल है। बॉइलिंग पॉइंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चेन इनवर्सली ब्रांचिंग मोलर मास, ये ठीक। अब आप देखो जरा, सबसे बड़ी चेन किसकी है, पेंटेन 1 ऑल की है, और मोलर मास भी इसका ज़्यादा है ना, तो सबसे ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट तो इसी का होगा। तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में सबसे ज़्यादा पेंटेन 1 ऑल, पेंटेन 1 ऑल, ए में पेंटेन 1 ऑल है और बी में पेंटेन 1 ऑल है। प्रोपेन 1 ऑल ये तो कट गए काम से। अब आगे चेक करो, पेंटेन 1 ऑल के बाद ब्यूटेन है और ये है, मोलर मास दोनों का सेम है। इसमें थोड़ी सी ब्रांचिंग टाइप की दिख रही है H और H की, और इसमें स्ट्रेट चेन है। तो ब्यूटेन 1 ऑल,
पेंटेन 1 ऑल के बाद ब्यूटेन 1 ऑल, ये सही हो सकता है। ब्यूटेन 2 ऑल नहीं, ब्यूटेन 1 ऑल। मोलर मास सेम है, ये स्ट्रेट चेन है, ज़्यादा अच्छा होगा। फिर ब्यूटेन 1 ऑल के बाद ब्यूटेन 2 ऑल मोलर मास के कारण, फिर प्रोपेन 1 ऑल। पहला ऑप्शन इसमें सही होगा, पहला ऑप्शन आप चेक कर सकते हैं। चलो आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 क्या कह रहा है, जरा चेक करो। CH3CHO की रिएक्शन CH3 MgBr से कराया जा रहा है, फिर H2SO4 हीट कराया जा रहा है, फिर हाइड्रोब्रोमिनेशन ऑक्सीडेशन मतलब HBO कराया जा रहा है, HBO कराया जा रहा है, HBO कराया जा रहा है, HBO CH3CHO CH3 MgBr H2O। चलो इसकी रिएक्शन पहले देखो। ये तो ग्रिग्नार्ड ज़्यादा दिख रहे हैं, ये एल्डिहाइड है, ग्रिग्नार्ड से कराओगे सेकेंडरी अल्कोहल बनेगा, सेकेंडरी अल्कोहल का H2SO4 से रिएक्शन कराओगे और हीट भी कर रहे हो तो एल्कीन बनेगा। फिर HBO करा रहे हो, HBO में क्या होता है, एल्कीन पर वाटर का एडिशन होता है एंटी मार्कोनी के हिसाब से। तो ये सेकेंडरी अल्कोहल बनेगा, ये प्राइमरी अल्कोहल बनेगा, एक दूसरे के पोजीशन आइसो के फंक्शनल आइसोमर्स, पोजीशन आइसोमर्स होगा। प्रोसेस से करके समझ लो। CH3 CHO CH3CHO, एरो के ऊपर ग्रिग्नार्ड ज़्यादा आ गए, CH3 MgBr, पानी भी है तो CH3 माइनस MgBr प्लस, यहाँ माइनस, ये प्लस, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन हो रही है यहाँ पर ना, CH3 माइनस प्लस पे प्लस माइनस पे, CH3CO माइनस MgBr और फिर CH3 जुड़ेगा और ये H। अब आगे बताओ, पानी डाले हो, क्या डाले हो, पानी, तो पानी H प्लस देगा, H प्लस इस पे जुड़ जाएगा तो बन जाएगा CH3CHOH और CH3, सेकेंडरी अल्कोहल बना। कैसा अल्कोहल है ये, सेकेंडरी अल्कोहल बना। अब इसकी रिएक्शन किससे करा रहे हो आप, H2SO4 के साथ, ये A है, H2SO4 के साथ और हिटिया भी रहे हो तो H2SO4 पानी को सोख लेता है, डिहाइड्रेटिंग एजेंट है, एलिमिनेशन करा दो, यहाँ का OH यहाँ का H, CH2 डबल बॉन्ड CH और CH3। फिर आगे क्या करा रहे हो, HBO। ये HBO का रिएजेंट बताएगा कोई, बता दो जरा। B2S6 के साथ क्या डालते हो, THF ना, B2S6 के साथ क्या THF ले लेते हो और फिर क्या लेते हो जरा बताओ, H2O2 और OH माइनस ये ले लेते हो। तो ये सब मिल करके इस पे वाटर का एडिशन कराते हैं और वो भी एंटी मार्कोनी के हिसाब से। तो एंटी मार्कोनी में OH आयन यहाँ जुड़ेगा, H प्लस आयन यहाँ जुड़ेगा, CH3 CH2 CH2OH ये बनना चाहिए, ये बनेगा और ये हो गया आपका C। अब वो कह रहा है A और C में रिलेशन क्या है, A और C में रिलेशन क्या है। चलो जरा देखो, दोनों में OH फंक्शनल ग्रुप है, दोनों में OH फंक्शनल ग्रुप है तो फंक्शनल आइसोमर्स तो हो नहीं सकते भाई। फंक्शनल आइसोमर्स वो होते हैं जिसमें फंक्शनल ग्रुप में डिफरेंस होता है, आइडेंटिकल नहीं होते हैं। ये देखो अल्कोहल है, वो भी अल्कोहल है, वो स्ट्रेट चेन है, इसमें ब्रांचिंग आ गई है थोड़ी सी, सेकेंडरी है, वो प्राइमरी अल्कोहल है, ये सेकेंडरी अल्कोहल है। तो आइडेंटिकल भी अभी हम नहीं सोच पा रहे हैं। ऑप्टिकल आइसोमर्स, ये ऑप्टिकल आइसोमर है नहीं, यहाँ पर भी ऑप्टिकल आइसोमर है नहीं तो ये भी कट गया। पोजीशन आइसोमर्स हो सकते हैं ये। पोजीशन आइसोमर्स कैसे भाई, 1 2 3, नाम बताओ इसका, प्रोपेन 2 ऑल, ई हट जाएगा, प्रोपेन 2 ऑल
प्रोपेन 2 ऑल, और जबकि ये क्या है 1 2 3 प्रोपेन 1 ऑल, तो OH की पोजीशन डिफर कर रही है, दैट इज वाई पोजिशनल आइसोमर्स। आपका बी ऑप्शन सही होगा, बी ऑप्शन सही होगा। चलो चलिए ये आपका 17 हो गया। क्वेश्चन नंबर 18 देख लेते हैं। 18 एनसीईआरटी पेज नंबर 338 न्यू ये, और 2023 का क्वेश्चन भी था, ये 2023 का क्वेश्चन भी था, ये 2023 का क्वेश्चन था। चलो देखो जरा क्या बनेगा। CH3 इस पर आप HBr डालोगे तो पहले H प्लस आएगा। अब H प्लस की सबस्ट्रेट सही बनाओ। देखो CH3 CH क्या कर रहा है यार, CHOH और CH3 देख लो। H प्लस इस पे डालोगे HBr के रूप में तो H प्लस लोन पेयर के साथ मोहब्बत करेगा, तो बनेगा क्या CH3 CH और CHOH2 प्लस ऑक्सीजन का लोन पेयर जाएगा CH3, फिर ये बॉन्ड टूट जाएगा, बनेगा क्या CH3 CH प्लस बनेगा और CH3 बनेगा। अब आप देख रहे हो कार्बोकैटायन में एक अलग सी खूबसूरती होती है रीअरेंजमेंट की। H को रीअरेंज कराएंगे कि CH3 को, H को रीअरेंज कराएंगे, हाइड्राइड शिफ्ट करा दो, और हाइड्राइड शिफ्ट करा दोगे तो क्या मिलेगा भाई CH3 C प्लस CH3 C, ये H इधर चला जाएगा तो CH2 और CH3 टर्शियरी कार्बोकैटायन बन गया। यही तो आप चाहते थे। अब इसका रास्ते में जो बिछुड़ गया था, छूट गया था Br माइनस, वो प्लस को देखेगा, प्लस माइनस को देखेगा, एक दूसरे को देखेंगे। CBr CH3 CH2 CH3 CH3 CBr CH3 CH2 CH3 ये ठीक है। तो ये होता है CH3 CH3 CH2 ये। तो जरा ऑप्शन चेक कर लो कोई है। ये ऑप्शन दिख रहा है, ए वाला ऑप्शन दिख रहा है, ए इज करेक्ट वन। चलो आगे चलो, क्वेश्चन नंबर 19 पे आ गए हो आप। विच एमंग द फॉलोइंग विल बी मोस्ट रेडिली डिहाइड्रेटेड अंडर एसिडिक कंडीशन। मोस्ट रेडिली डिहाइड्रेटेड, तो इसका कॉन्सेप्ट क्या है? इसका कॉन्सेप्ट ये है कि जो जितना जल्दी वाटर निकाल के कार्बोकैटायन बनाएगा वो उतना जल्दी डिहाइड्रेट होगा। जिसका कार्बोकैटायन जितना जल्दी बनेगा उसका डिहाइड्रेशन उतना जल्दी होगा। तो आप कह सकते हो क्या ईज ऑफ डिहाइड्रेशन is directly proportional to stability of कार्बोकैटायन। सबका कार्बोकैटायन बनाओ, इसका कार्बोकैटायन बनाओ प्लस है, इसका कार्बोकैटायन बनाओ स्टेबल वाला बना रहे हैं,
ये प्लस है, इसका कार्बोकैटायन बनाओ, यहाँ से ये वाला बनाओ, प्लस है, इसका कार्बोकैटायन बनाओ, प्लस है। अरे भाई H प्लस आया होगा, OH माइनस के साथ रिएक्शन किया होगा, OH2 प्लस बना होगा, OH2 H2O के रूप में निकल गया होगा। अब आप देख लो, ये इधर से स्टेबलाइज हो रहा है, लेकिन NO2 भी लगा हुआ है जो इसको डिस्टेबलाइज करेगा। यहाँ पर इधर से स्टेबलाइज होगा, लेकिन इधर से NO2 लगा होगा, डिस्टेबलाइज करेगा। ये पॉजिटिव यहाँ से स्टेबलाइज हो रहा है, लेकिन NO2 लगा है, कुछ तो इफेक्ट डालेगा ना। और OH आयन यहाँ देखो जरा, ये पॉजिटिव है, इधर से भी स्टेबलाइज हो रहा है, इधर से भी स्टेबलाइज हो रहा है, ठीक है। तो सबसे बेटर ऑप्शन यही होना चाहिए, CH3। ये which among the following will most readily dehydrated under acidic condition। यहाँ NO2 पॉजिटिव चार्ज को बढ़ाएगा, स्टेबिलिटी घटाएगा, ठीक है। यहाँ पर भी पॉजिटिव चार्ज को घटाएगा, स्टेबिलिटी, पॉजिटिव चार्ज को बढ़ाएगा, स्टेबिलिटी घटाएगा। NO2 लगा हुआ है ना भाई, NO2 लगा हुआ है। यहाँ पर इधर से 3 है अल्फा हाइड्रोजन 3H, और इधर से 2H है। यहाँ पर क्या है, यहाँ 3H है और इधर से 2H है, देख लो जरा। तो ये स्टेबलाइज तो होगा, लेकिन NO2 भी तो लगा है, NO2 लगा है तो ये डिस्टेबलाइज करेगा। मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर इज बी। चलो आगे चलते हैं। चलिए आगे चलते हैं। ये हो गया, ये इसमें बी ऑप्शन आपका सही होगा, बी इज द करेक्ट वन। बी मोस्ट इजली डिहाइड्रेटेड, मोस्ट इजली डिहाइड्रेटेड, ठीक है। चलिए ये हो गया। ये देख लो जरा, कंसीडर द फॉलोइंग रिएक्शन, पेज नंबर 347, इतना इसका क्वेश्चन था, ये 2023 का। ये देखो, कह रहा है CH3CH2O HI के साथ रिएक्शन A और B बना रहा है। तो बताओ जरा, क्लीवेज कहाँ से होगा, क्लीवेज कहाँ से होगा। ये है, ये CH2 है, रिंग लगी हुई है, O है, रिंग लगी हुई है, ये। अब बताओ जरा, ये रिएक्शन HI के साथ होगी, तो HI प्लस और I माइनस, कौन सा बॉन्ड तोड़ेंगे आप A तोड़ेंगे, A तोड़ेंगे कि आप B तोड़ेंगे, बताइए भाई। यहाँ पर आप देखेंगे तो पार्शियल डबल बॉन्ड करेक्टर है, PDC है, और अगर PDC है तो ये वाला बॉन्ड टूटना तो आसान नहीं है, ये टूटेगा ही नहीं। तो टूटेगा यहाँ से, तो यहाँ से कैसे टूटेगा, ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ लेगा माइनस, और ये प्लस, और उसके बाद तो आप जानते हैं प्लस की चाहत माइनस, माइनस की चाहत प्लस, माइनस की चाहत प्लस, प्लस की चाहत माइनस। क्या बनने वाला है, कोई बताए। CH2I प्लस OH, कोई है ऑप्शन, देख लो। साइट ऑफ क्लीवेज आपको सिखाए थे क्लास में, चेक करो। CH2I A बन सकता है और फिनॉल B बन सकता है, देख लो आप, देख लो आप। CH2I A बन सकता है और OH ये बन सकता है। C ऑप्शन इज करेक्ट वन। क्वेश्चन नंबर 21 में आप देख लो जरा, क्वेश्चन नंबर 21 में क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 21 में वो कह रहा है, गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट
In Lucas test, primary, secondary and tertiary alcohols are distinguished on the basis of their reactivity with concentrated HCl and ZnCl2 known as Lucas reagent। एकदम सही है भाई। प्राइमरी अल्कोहल, सेकेंडरी अल्कोहल और टर्शियरी अल्कोहल को लूकस रिएजेंट की बेसिस पर हम लोग डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। स्टेटमेंट तो एकदम सही जा रहा है। स्टेटमेंट सेकंड क्या कह रहा है? प्राइमरी अल्कोहल्स आर मोस्ट रिएक्टिव एंड इमीडिएटली प्रोड्यूस। ना 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 ना, सबसे ज़्यादा अच्छे से जल्दी से टर्बिडिटी टर्शियरी देता है, फिर सेकेंडरी देता है, फिर प्राइमरी देता है। तो स्टेटमेंट फर्स्ट सही है, स्टेटमेंट सेकंड गलत है। ऑप्शन ढूंढो। स्टेटमेंट फर्स्ट इज करेक्ट, बस स्टेटमेंट सेकंड इज इनकरेक्ट। बी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 22 देख लो। गिवन बिलो टू स्टेटमेंट्स। स्टेटमेंट द एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ मोनो सब्स्टिट्यूटेड नाइट्रोफिनॉल इज हायर देन फिनॉल। एकदम सही है। ये देखो, ये बस ये कह रहा है कि मोनो नाइट्रोफिनॉल हो, कहीं पर भी हो, ऑर्थो पर हो, मेटा पर हो, पैरा पर हो, द एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ मोनो सब्स्टिट्यूटेड नाइट्रोफिनॉल इज हायर देन फिनॉल। हायर देन फिनॉल मतलब ये फिनॉल है, तो हायर देन फिनॉल बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप। हाँ, ये -I है, -R है, इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग है, -M है, सब कुछ तो है ये, तो ये एसिडिक ज़्यादा होगा। तो स्टेटमेंट फर्स्ट तो एकदम जा रहा है, सही सही जा रहा है। दूसरा क्या कह रहा है? ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल, मेटा नाइट्रोफिनॉल एंड पैरा नाइट्रोफिनॉल विल हैव सेम एसिडिक स्ट्रेंथ। ना ना ना, ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल OH NO2 OH NO2 OH NO2, ये यहाँ -I -R लगेगा, यहाँ -I -R लगेगा, एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ेगी। यहाँ सिर्फ -I लगता है ना, तो पूरा कलेक्टिव स्टडी करने के बाद इसको ज़्यादा एसिडिक होना चाहिए, लेकिन यहाँ तो मोहब्बत होती है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, तो ये कम एसिडिक हो जाता है इसके रिस्पेक्ट में। तो पैरा नाइट्रोफिनॉल सबसे ज़्यादा, फिर ऑर्थो, फिर मेटा और फिर फिनॉल होता है, ये आप कहते हो। ठीक है, तो स्टेटमेंट पूरी तरह से स्टेटमेंट सेकंड गलत है, क्योंकि कह रहा है हैव सेम एसिडिक स्ट्रेंथ। नहीं, सबसे ज़्यादा पैरा, फिर ऑर्थो, फिर मेटा। तो स्टेटमेंट सेकंड गलत है, स्टेटमेंट फर्स्ट करेक्ट है। स्टेटमेंट फर्स्ट इज करेक्ट, स्टेटमेंट सेकंड इज इनकरेक्ट। बी ऑप्शन। What is the opaque name of organic compound formed in the following chemical reaction? ये देखो जरा, IPSC पूछ लिया, थोड़ा सा उसमें घुमा फिरा करके। एसीटोन है, एसीटोन की रिएक्शन कराओ आप। CH3COCH3 CH3COCH3 प्लस C2H5 MgBr, C2H5 MgBr, तो C2H5 MgBr में MgBr प्लस, और फिर उसके बाद तो कहानी आपको पता ही है, प्लस की चाहत माइनस, माइनस की चाहत प्लस, माइनस और प्लस। देखो जरा, CH3CO माइनस और CH3 और C2H5, और फिर क्या, और फिर यहाँ जुड़ जाता है MgBr प्लस, फिर पानी डालते हो आप, पानी डाल दो भाई, H प्लस और OH माइनस एसिडिक मीडियम में, पानी जाएगा माइनस के पास, क्या बनने वाला है? CH3COH। ये तो पक्का तय था कि टर्शियरी बनेगा ही बनेगा। अच्छा, मैं इस चीज़ को ओपन करके लिख रहा हूँ, CH2CH3 यही बन रहा है। अब इसका IPSC चेक कर लो, 1 2 3 4, 2 मेथिल ब्यूटेन, 2 मेथिल ब्यूटेन 2 ऑल, 2 मेथिल ब्यूटेन 2 ऑल, चेक कर लो। सॉरी 1 2 3 4, हाँ सही तो है। 2 मेथिल ब्यूटेन 2 ऑल, कोई है ऑप्शन में? 2 मेथिल ब्यूटेन 2 ऑल,
ए वाला सही है। चलो आगे चलते हैं। ये एनी सॉल ऑन क्लीवेज विथ HI गिव्स, एनी सॉल, पहले तो एनी सॉल पता होना चाहिए। एनी सॉल क्या है? ये है OCH3 की रिएक्शन HI के साथ कराओ। अब बताओ, अभी अभी सीखे थे हम लोग OCH3 कहाँ से बॉन्ड टूटेगा? ये वाला तो PDC शो करेगा तो यहीं से टूटेगा, तो ये माइनस बनेगा, ये प्लस बनेगा, ये प्लस बनेगा, ये माइनस बनेगा, माइनस की चाहत प्लस, प्लस की चाहत माइनस। आसान तो है। ईथर में बहुत बढ़िया क्लीवेज सिखाया जाता है आपको। CH3I चेक कर लो आप। CH3I एनी सॉल है ना, फेनिटॉल तो है नहीं। CH3I और फिनॉल, CH3I और फिनॉल, कौन सा सही है? डी सही है। चलो आगे प्रोसीड करते हैं। कह रहा है द कंपाउंड दैट इज मोस्ट डिफिकल्ट टू प्रोटोनेट। अच्छा, कह रहा है किसका प्रोटोनेशन बहुत टफ होगा, बहुत आसान नहीं होगा। तो जरा देखो भाई, पानी है, ये पानी है, अगर इसके लिए H+ छोड़ दोगे, क्या छोड़ दोगे? H+, तो H+ जल्दी से प्रोटोनेट हो जाएगा। CH3OH, अगर H+ को देखेगा तो लोन पेयर इसका आसानी से देगा, इधर से +I भी लग रहा है, वैसे ये एसिडिक भी होता है। और इसका जरा देखो, CH3OCH3 और +H+ प्रोटोनेट होगा बहुत आसानी से। फिनॉल की जरा चेक करो, OH, ये pH है मतलब रिंग है। अब इसकी रिएक्शन H+ से कराना है, तो यहाँ लोन पेयर तो इंगेज है, यहाँ लोन पेयर उतना अवेलेबल नहीं है। यहाँ लोन पेयर दो है, दो लोन पेयर सब अवेलेबल हैं, सब चुपचाप बैठे हुए, आओ H+, मुझसे मोहब्बत करो, मुझसे बॉन्ड बनाओ। लेकिन यहाँ का लोन पेयर रेजोनेंस में इन्वॉल्व हो रहा है, तो यहाँ उतना लोन पेयर अवेलेबल नहीं है। तो ये आप कहोगे डी ऑप्शन, द मोस्ट डिफिकल्ट टू प्रोटोनेट इज, यहाँ पर प्रोटोनेशन आसान नहीं होगा। चलो क्वेश्चन नंबर 26 में चेक कर लो आप। द कंपाउंड ए ऑन ट्रीटमेंट विथ सोडियम गिव्स B। तो ए है, इसकी रिएक्शन सोडियम से हो रही तो ये बन रहा है, और इसी की रिएक्शन वो PCl5 से करा रहा है, PCl5 से करा रहा है, तो ये बना रहा है C2H5Cl। फिर आगे कह रहे हैं B और C। अच्छा, ये C हो गया, ये B हो गया। B और C आपस में रिएक्शन करके डाईएथिल ईथर दे रहे हैं, तो अच्छी बात तो हो गई। C2H5O यानी ये B है, C2H5Cl ये C है, दोनों रिएक्शन कर रहे हैं, प्लस माइनस माइनस प्लस बन जाएगा C2H5O C2H5। देख लो C2H5O C2H5 एक तरह से आपका विलियमसन ईथर सिंथेसिस है। तो A क्या होगा? C2H5OH होगा। पूछा क्या है? वो पूछा है A, B एंड C बता दो। A होगा C2H5OH, B होगा C2H5O यानी और C होगा C2H5Cl। आपका C ऑप्शन करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 देखो, आइडेंटिफाई द मेजर प्रोडक्ट PQR इन द फॉलोइंग। देखो नीट 18 का क्वेश्चन है, नया पेज 202 और पुराना 332। जरा देखो, ये रिएक्शन आप करा रहे हो बेंजीन की, CH3 CH2 CH2Cl। चेक करो जरा, CH3 CH2 CH2Cl।
एनहाइड्रस AlCl3 ले रहे हो तो फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन कराओगे तो ये बनेगा कार्बोकेटाइन, इसमें रीअरेंजमेंट होगा। चेक करो CH3 CH2 CH2 प्लस, अब इसमें रीअरेंजमेंट हो जाएगा हाइड्राइड शिफ्ट, तो ये क्या बन जाएगा CH3 CH प्लस और CH3, तो ये बनेगा। और इसको आपने बोला था आइसोप्रोपिल बेंजीन, जिसको आपने क्यूमीन कहा था। तो सबसे पहले तो P आपको मिलेगा ये, P आपको मिलेगा ये क्यूमीन। क्यूमीन ढूंढो कहाँ है, ये तो प्रोपिल बेंजीन है, प्रोपिल बेंजीन है, हो नहीं सकता। ये क्यूमीन है और ये क्यूमीन है, या तो ये होगा या तो ये होगा, दोनों क्यूमीन दिख रहे हैं, देख लो आप। फिर उसके बाद एयर से रिएक्शन करा रहे हो, एयर से रिएक्शन करा के हाइड्रोलिसिस करा रहे हो। तो याद करो क्यूमीन से हम लोग फिनॉल बनाते थे जब एयर से रिएक्शन कराते थे तब। तो जब आप कराओगे तो Q और R बनेगा। तो अब एक स्टेप में क्या बनता था, OH CH3 और ये बॉन्ड क्लीव कर जाता था, क्या बन जाता था फिनॉल, मेजर प्रोडक्ट फिनॉल, और ये CH3COCH3 बनता था, CH3COCH3 बनता था। तो चेक कर लो, आपका फिनॉल बनेगा और CH3COCH3, सी ऑप्शन करेक्ट होगा आपका। चलो क्वेश्चन नंबर 27 के बाद क्वेश्चन नंबर 28, विच वन इज मोस्ट एसिडिक कंपाउंड। अभी अभी पढ़े थे आप, ये देखो यहाँ -I ग्रुप बहुत खतरनाक लग गए हैं, -I ग्रुप सबसे ज़्यादा लगा है, 3 लगा हुआ है। और वैसे भी ये क्या है, ये आपका पिक्रिक एसिड है, तो सबसे ज़्यादा एसिडिक यही होगा। नाइट्रो है ये, ठीक है, सबसे ज़्यादा सी ऑप्शन, ABC, ठीक। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 29, नीट 2016 का क्वेश्चन, आसान सा। इसकी रिएक्शन इसके साथ करा रहा है, तो ये बताओ ना सोडियम एल्का ऑक्साइड है कि नहीं है, सोडियम साइक्लो पेंटाऑक्साइड है एक तरह से, और MeI, तो Me प्लस I माइनस जाएगा प्लस पे, प्लस जाएगा माइनस पे, बनेगा ईथर बन रहा है। और ईथर बनाने की रिएक्शन अच्छी वाली है, विलियमसन ईथर सिंथेसिस, ठीक है, ये रिएक्शन है विलियमसन ईथर सिंथेसिस। आगे चलते हैं, इंड हो गया है, ठीक है। फिर आपने लिखा है बड़ा वाला थैंक यू, ठीक। ये 29 क्वेश्चन हम लोगों ने अल्कोहल से और कुछ ईथर के भी क्वेश्चन इसमें आ गए थे। ओल्ड NCERT न्यू NCERT मिला करके क्वेश्चन आपको करवाए जा रहे हैं पेज नंबर के साथ, और कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी नीट के डाले गए हैं। तो आप पढ़ते रहिए, आगे कोशिश करेंगे हम ईथर आपको पढ़ा दें, फिर उसके बाद क्वेश्चन करवा देंगे ईथर के, फिर उसके बाद हम आपको फिनॉल पढ़ा देंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में आगे हम लोग देखेंगे, और अभी रैपिड रिवीजन भी चलेगा, तो आप उसमें सारी चीज़ें चेक कर सकते हैं। थैंक यू।